हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ योर सोल फ्रेंड मंजरी। आज की हमारी जो रीडिंग है वो हनुमान जयंती के बेस के ऊपर हनुमान जी, जो कि हमारे सबसे प्यारे हनुमान जी, हम जो जिनको मानते हैं, वो आज के दिन आपकी हेल्थ के लिए क्या मैसेज दे रहे हैं। ठीक है, आपके कौन से चक्रा इम्बैलेंस है और आपको हेल्थ मैसेज क्या है, आपको क्या करना चाहिए आपकी हेल्थ को और ज़्यादा बेटर करने के लिए। ठीक है, इस तरीके की हम लोग आज रीडिंग करेंगे, तो आई होप आप एंजॉय करोगे ये रीडिंग। और गाइज़, यहाँ पे मैंने ये 3 पाइल निकाल के रखे हुए हैं, जो कि मैंने हनुमान जी को और डिवाइन से कनेक्ट करके उनकी आशीर्वाद से ये 3 पाइल मैंने चूज़ किए हुए हैं। ये जो 3 पाइल है मैंने शिवा ओरेकल डेक से निकाले हुए हैं। खुद शिवा के स्वरूप ही कहा जाता है, उनका अंश ही हनुमान जी थे। तो इसके ऊपर हमारी आज की रीडिंग रहेगी। ये रहेगा आपका पाइल नंबर 1, जो कि इस क्रिस्टल के साथ है। ये रहेगा आपका पाइल नंबर 2, जो कि ये क्रिस्टल के साथ है। और ये रहेगा पाइल नंबर 3, जो कि इस क्रिस्टल के साथ है। ठीक है गाइस, तो आपको जो भी पाइल सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, आपको रेजोनेट करता है, तो आप उसको क्लिक कीजिएगा। मैंने टाइम स्टैंड पे वहाँ पे टाइम दे के रखा है, बस आपको वहाँ पे जाके क्लिक करना है। आपकी खुद की रीडिंग वहाँ पे सामने आएगी और आप अपनी रीडिंग से रिलेट कर पाओगे। और गाइज़, अगर मेरी रीडिंग आपको रेजोनेट करती है, अच्छी लगती है, तो मेरे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको अपनी खुद की पर्सनल रीडिंग भी करवानी है मुझसे, तो मैं यहाँ पे नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेरे खुद का ईमेल एड्रेस भी दे रही हूँ, तो आप मुझे वहाँ पे मेल कीजिएगा, मैं आपसे डेफिनेटली कनेक्ट करूँगी। सो गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर टुडेज रीडिंग। सो मेरे पाइल नंबर 1, हम लोग अभी आपकी रीडिंग देखेंगे कि आप कौन से फेज से जा रहे हो जिसकी वजह से आपको हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। मेरे पाइल नंबर 1, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप थोड़े से कुछ लॉस की सिचुएशन से गए हुए हो और आपको ऐसे लगा हुआ है कि आपने जो नया कुछ डिसीजन लिया था, ठीक है, आपके लाइफ में कुछ नया स्टार्टअप किया था, आपको डिवाइन से सपोर्ट भी था, पर सडनली ऐसे हो गया है कि आपको किसी बाहरी निगेटिव एनर्जी से आप अटैक हो गए हो और उसकी वजह से आप बहुत अंदर से डर गए हो। ठीक है, आपका जो डर है ना, वो कहीं पे अटक गया है और आप अपने अंदर ही क्या कहते हो उसको, नहीं एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो कि अरे ये कैसे हो गया मेरे साथ, इस टाइप से। ठीक है, क्योंकि आप बहुत होप से आपने वो स्टार्टअप किया था और आपको लगा कि नहीं, मैं इसमें 100% आगे जाऊंगा, या फिर आपको डिवाइन से ब्लेसिंग्स भी थी। पर कभी कभी ऐसे होता है ना गाइस कि आप जब हम लोग प्रोग्रेस करते हैं तो कोई बाहरी निगेटिव एनर्जी आप पे अटैक करती है। तो इस तरीके की सिचुएशन आपके लाइफ में हो गई थी और आपको डिवाइन एनर्जी हीलिंग की भी मैसेज दे रही है कि आपको थोड़ा सा खुद को हील करने के लिए, या फिर हीलिंग की ज़रूरत बहुत है आपको। यहाँ पे खुद हनुमान जी मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। हनुमान जी कह रहे हैं कि आपको अपने आप को अंदर से हील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हीलिंग के अनेक अनेक क्या कहते हैं पद्धति होते हैं, तो हम भी अगर आप चाहते हो तो रेकी भी कहाँ से आपको अगर मिलती है, आप जहाँ पे भी रह रहे हो वहाँ पे रेकी मास्टर के पास जाके भी आपको हीलिंग वहाँ से मिल जाएगी। आपको अंदरी तौर पे पूरे जो चक्रास है उसको हीलिंग मिल जाएगी, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आप उस फेज से बाहर आ सकते हो। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि आपके लिए एंजल की मैसेज क्या है। ठीक है, एंजल आपको क्या कहना चाह रहे हैं। आपको क्रिस्टल यूज़ करने का कहा जा रहा है। और यस गाइस, जैसे मैंने आपको बोला कि आपको किसी से एक्चुअली अटैक हुआ है, जिसे हम लोग कहते हैं ना साइकिक अटैक, या फिर किसी की नज़र, बुरी नज़र, उस टाइप से कुछ हुआ है आपके साथ। इसकी वजह से आपका जो सेक्रल चक्रा है, यहाँ पे मैं सेक्रल चक्रा का ये स्टोन आपको मैं दिखाती हूँ। ठीक है, ये सेक्रल चक्रा का स्टोन है। तो आपका जो सेक्रल चक्रा है वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ है उसकी वजह से। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा अंदर से टूट गए हो उसके कारण। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आर्कएंजल माइकल की कार्ड आई है आपके लिए।
आर्कएंजल माइकल जो खुद है वो प्रोटेक्शन के लिए माने जाते हैं, और वो खुद क्या कहते हैं उसको, निगेटिव एनर्जी और कॉर्ड कटिंग के लिए माने जाते हैं। तो डेफिनेटली आई कैन सी ओवर हियर कि थोड़ा सा उस टाइप की एनर्जी आपके साथ अट्रैक्ट हुई है। तो इसकी वजह से आपकी सेक्रल चक्रा पे उसका इफ़ेक्ट हो गया, आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया है अपने ऊपर। इसकी वजह से आपके हेल्थ इश्यूज़ भी आने स्टार्ट हो गए हैं। सेक्रल चक्रा से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ होते हैं वो आपके साथ स्टार्ट हो रहे हैं। तो हनुमान जी का आपके लिए यही मैसेज है कि आप क्रिस्टल अगर यूज़ करते हो, आपको खुद को हीलिंग करते हो, जैसे कि रेकी की तरह, या क्रिस्टल, कोई भी क्रिस्टल जैसे कि ब्लैक टर्मलाइन या ब्लैक ओबिसिडियन, इस तरीके की क्रिस्टल आप यूज़ करते हो ब्लैक कलर के, तो आपके लिए प्रोटेक्शन रहेगा। और आर्कएंजल माइकल आपसे कह रहे हैं कि आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप प्रोटेक्टेड हो, गाइडेड हो, पर आपको उन लोगों से थोड़ा सा कॉर्ड कट करना पड़ेगा, ठीक है। आपको देखना पड़ेगा आपको क्या करना है उनके साथ। हम लोग और देखते हैं कि डिवाइन एनर्जी आपको क्या कह रही है। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, ठीक है। अगर आप थोड़े ज़्यादा प्रैक्टिकल की तरफ झुक रहे हो या ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुक रहे हो, तो इस तरीके की एनर्जी में मत रहिएगा, थोड़ा सा बैलेंस कीजिएगा। आपको थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए भी रिक्वायरमेंट कहा गया है, जैसे कि ये दोनों भी रिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। आपको कह रहे हैं कि पूरी तरीके से डिवाइन की तरफ सरेंडरेंस करके भी, ठीक है, आप सरेंडरेंस ही थे, आपको पूरा भरोसा था आपके काम के लिए डिवाइन के ऊपर, पर सडनली इस तरीके की एनर्जी आपने अट्रैक्ट कर दी, तो आपको थोड़ा सा वो हो गया है। देखिएगा अभी ये जो रिंग है वो भी बेल भी बज गई है, तो डेफिनेटली एंजल्स हमारे साथ है और वो मैसेज दे रहे हैं। देखते हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपको जो बिज़नेस में लॉस हुआ है या फिर आपके काम में जो भी लॉस हुआ है वो बाहरी तौर से हुआ है, और आपको यहाँ पे भरोसा रखना है आपके स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, ठीक है, और प्रैक्टिकल वे से आपको काम करना है, दोनों के ऊपर आपको भरोसा करना है, ठीक है। आपको थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए मैसेज आ रहा है। पूरी देखिएगा ये हाफ मून आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इसका मतलब है कि थोड़ा सा यहाँ पे भी सेम बैलेंस का ही बात किया जा रहा है और यहाँ पे भी बैलेंस की ही बात की जा रही है। और हनुमान जी खुद ही निगेटिव एनर्जीज़ को कट करते गाइस। तो हर सैटरडे के दिन आपको पता ही होगा, आप हनुमान जी की प्रेयर करो और उनसे मदद मांग सकते हो। वहाँ पे जाके आपको हमेशा उनकी प्रोटेक्शन मिलेगी। मैंने खुद ने अपने लाइफ में इसकी अनुभव की हुई है। तो आपको यस डेफिनेटली हनुमान जी का प्रोटेक्शन आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं गाइस कि आपके महादेव जी के ओरेकल डेक से आपको महादेव जी क्या कह रहे हैं। भैरव जी का आपको मैसेज आया है, ठीक है। डिस्पेलिंग फियर एंड ओवरकम एडवर्सिटी। सेम मैसेज आपको दिया गया है जो कि मैंने पहले ही आपको रीडिंग में मैंने कहा कि काल भैरव जी का जो स्वरूप है महादेव जी का, हनुमान जी आपसे वही कह रहे हैं कि आपको अगर बाहरी अटैक हुआ है, काल भैरव जी कह रहे हैं आपको टर्न टू द लॉर्ड भैरव टू डिसेबल योर फियर्स, प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द मैलेवेट एनर्जीज एंड ओवरकम एडवर्सिटीज, ठीक है। तो आपको यही मैसेज दिया जा रहा है गाइस कि आपको काल भैरव जी जो है वो कह रहे हैं कि आप काल भैरव मंदिर में भी जा सकते हो, हनुमान जी के मंदिर में भी जा सकते हो गाइस। अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिएगा, ठीक है। आपकी जो स्टार्टअप थी बहुत सही थी, आपको डिवाइन एनर्जी से किसी की नज़र लग गई है आपके स्टार्टअप के लिए। तो हनुमान जी आपसे वही कह रहे हैं, आपको वहाँ पे काम करना है, डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका सेक्रल चक्रा ठीक कीजिएगा, ठीक है। ये सेक्रल चक्रा का स्टोन है, आपको सेक्रल चक्रा आपको ठीक करना है। सेक्रल चक्रा कैसे ठीक किया जाता है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। कोई भी ऑरेंज फ्रूट या कोई भी फल, ऑरेंज जो चीज़ें होती है आप उसको कंज्यूम कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा ऑरेंज कलर यूज़ कर सकते हो आप अपने बॉडी पे, ठीक है। उससे सेक्रल चक्रा ठीक हो जाता है। तो गाइज यही है आपके लिए रीडिंग, और हनुमान जी की ब्लेसिंग्स आपके। फाइल नंबर 2 आपका जो हेल्थ का इशू चल रहा है उसका बेसिकली कारण क्या है वो हम लोग पहले चेक करते हैं। आप क्यों हेल्थ इश्यूज से जा रहे हो, और हनुमान जी का मैसेज आपके लिए क्या है हनुमान जी की जयंती के दिन।
ओके गाइस, तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ सेम, मुझे लगता है पाइल नंबर 1 भी आपको रेजोनेट करेगा, आपको अट्रैक्ट कर रहा होगा, क्योंकि ये सेम टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ गाइस। तो यस, आप पहले जो थे बहुत अबंडेंस में थे, आपने कुछ नया स्टार्टअप किया था, न्यू जॉब लग रही थी, आप किसी को सिखा रहे थे, सीख रहे थे, कुछ स्टडी कर रहे थे, और अचानक से आपके अंदर कुछ इस तरीके की एनर्जी स्टार्टअप हो गई है कि यार मैं क्या करूँ, इतना पढ़ के भी या फिर इतना स्टार्टअप करके भी कुछ हो नहीं पा रहा है पहले की तरह। इस तरीके की एनर्जी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और इसके पीछे ना गाइज मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कोई सीक्रेट चीज़ छुपी हुई है, ठीक है, कुछ सीक्रेटिव इंट्यूटिव चीज़ यहाँ पे छुपी हुई है। कोई सीक्रेटली आपकी तरफ ध्यान दे रहा है, आप वो नहीं चाहता है कि आपकी प्रोग्रेस हो जाए। इस तरीके की एनर्जी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है। तो उससे ना आपके ऊपर बहुत इफ़ेक्ट कर रहा है। अदरवाइज़ आप बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है, आप अपने काम में बहुत अच्छा कर रहे हो, पर सडनली आपकी जो एनर्जी है ना वो शिफ्ट हो रही है निगेटिव की तरफ। आप सही जा रहे हो, आप अबंडेंस की तरफ जा रहे हो, कुछ नया क्रिएट करने की सोच रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो, और आपको भगवान की तरफ से हीलिंग भी मिल रही है, सब कुछ ठीक जा रहा है। और पर सीक्रेटली कोई ये नहीं चाहता है कि आप आगे बढ़े, तो आपको ना वो निगेटिव एनर्जी थ्रो कर रहा है आपकी तरफ, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं एंजल की मैसेज क्या है आपके लिए। एंजल प्लीज गिव मैसेज फॉर द टाइम नंबर 2। ओके गाइस, तो आपको मैसेज आ रहा है, ओके, ठीक है। ओके गाइस, तो हम लोग देखते हैं, आपको एक मैसेज आ रहा है, अगर कोई एडिक्शंस जो है आपके साथ चल रही है, तो आपको हनुमान जी और एंजल्स कह रहे हैं कि उस एडिक्शन को छोड़ दीजिएगा, वो आपको डिज़र्व नहीं करती। अल्टीमेटली आपकी जो बिहेवियर पैटर्न्स है वो आपको ब्लैक क्या कहते हैं, ऐसे रिपीटिव होके वो ब्लॉक करे, आपकी एनर्जी को ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है। आर्कएंजल रफाइल से आप मदद मांग सकते हो। आर्कएंजल रफाइल जो है बहुत सुंदर एनर्जी के आर्कएंजल है, इनकी हॉलो कलर जो ग्रीन कलर की होती है, तो आप उनसे कह सकते हो, आर्कएंजल रफाइल मुझे आपकी ग्रीन कलर की लाइट भेज दीजिएगा और मुझे इस एडिक्शन से दूर कीजिएगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि क्लियर योर सेल्फ करके मैसेज आ रहा है। आस्क द एंजल टू रिलीज एनी टॉक्सिक एनर्जी दैट यू मे बी एब्जॉर्ब। मे बी आपने इस दौरान कोई लोगों के सामने आप आए हुए हो, वो बहुत ज़्यादा उन्होंने आपकी एनर्जी अट्रैक्ट की हुई है, तो आप बोल सकते हो अपने गार्डियन एंजल को और हनुमान जी को कह सकते हो कि हे हनुमान जी, मुझे मेरी जो एनर्जी जिन जिन लोगों ने ली है, तो वो प्लीज़ वहाँ से मुझे कॉर्ड कट कीजिएगा, मुझे वहाँ से रिलीज़ कीजिएगा। सैटरडे के दिन हनुमान जी के मंदिर पे जाइएगा, हनुमान जी चालीसा पढ़िएगा डेली, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और आपको क्या कह रहा है कि आपको कहा जा रहा है कि हाँ, आप जो कर रहे थे ना इंटीग्रिटी, जो आपको जो अलाइन हो गई थी आपके एक्शंस, वो आपको पता है, आपके मन को पता है, आपको 100% पता था कि आप सही कर रहे हो, सही जा रहे हो, पर अचानक से कुछ अलग ही सिचुएशन आ रही है आपके अंदर। तो इसकी वजह से ना आपको बहुत ज़्यादा हार्श और सिचुएशनल चीज़ आप रिलेशनशिप में भी आप अट्रैक्ट कर रहे हो। तो इस तरीके की एनर्जी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ गाइस। तो हम लोग देखते हैं और मैसेज क्या है आपको एंजल की तरफ से। आपको एडिक्शन को छोड़ना पड़ेगा गाइस, ठीक है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, कोई भी एडिक्शन हो आपको, तो आपको उसको छोड़ना पड़ेगा। किसी चॉकलेट खाने का भी एडिक्शन होता है, ठीक है। तो आप ऐसे मत सोचिएगा कि कोई पर्टिकुलर एडिक्शन के बारे में बात कर रही हूँ। तो कोई भी जो है एडिक्शन, डोंट लेट प्राइड टू गेट इन योर वे, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक होके किसी को हर्ट मत कीजिएगा। क्या होता है ना, कभी कभी हम लोग बात करते हैं लोगों को और हर्ट हो जाते हैं, तो उनकी निगेटिव एनर्जी फटाक से अपने ऊपर आती है, वो नहीं चाहते कि आपका अच्छा हो जाए। तो इस तरीके की एनर्जी आपने कुछ अट्रैक्ट की हुई है। तो ये टाइम पे आपको यही कहा जा रहा है कि नहीं, आपको इसके आगे किसी को हर्ट नहीं करना है। आपका ईगो जो होता है, अपना जो ईगो होता है, उस ईगो को कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट कीजिएगा, ठीक है। ईगो मत रखिएगा, कॉन्फिडेंस रखिएगा अपने ऊपर, वो आपके लिए बेटर रहेगा। अभी हम लोग देखेंगे कि थ्रोट चक्रा के साथ आपको हनुमान जी के साथ महादेव जी आपको क्या कह रहे हैं, ठीक है। आज की हनुमान जी की जयंती के ऊपर महादेव जी आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और क्या कह रहे हैं। डिलेज वेट फॉर द राइट टाइम, ठीक है। द राइट टाइम इज़ नॉट सुटेबल फॉर यू राइट नाउ।
अवॉइड स्टार्टिंग एनीथिंग न्यू एंड डू नॉट फॉल इन एनी आर्ग्यूमेंट। सी देखिए कितना रिलेट कर रहा है ये दो कार्ड्स एक दूसरे के साथ, ठीक है। डू नॉट लेट योर प्राइड योर वे, ठीक है, ये भी सेम बात कर रहे हैं और महादेव जी भी यही कर रहे हैं कि बात करके किसी को हर्ट मत कीजिएगा। ये थ्रोट चक्रा का क्रिस्टल है गाइस, देखिएगा मैं जब कार्ड निकालती हूँ मैं नहीं देखती हूँ, मैं सिर्फ डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करती हूँ और वो कार्ड निकालती हूँ। और ये मैं स्टोन्स भी जब निकालती हूँ मैं डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करके निकालती हूँ। सो सारी चीज़ें जो है वो स्टार्ट हुई आपके थ्रोट चक्रा की वजह से। बात मत ख़राब कीजिएगा किसी के साथ, इसकी वजह से क्या होगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ इशू स्टार्ट हो जाएगी। कोई आपको निगेटिव एनर्जी थ्रो करेगा और देखिएगा अगर ये थ्रोट चक्रा आ रहा है आपके सामने, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बात नहीं करनी है, ठीक है। गलत बात मत कीजिएगा किसी के साथ, ठीक है। जो बात है सॉफ्टली कीजिएगा और ज़रूरत नहीं है किसी को आपको अपने आप को प्रूव करने के लिए आपको खुद को प्राइड दिखा के, ये क्या दिखाई देता है पता है, इस तरीके की एनर्जी आप अपने ही इनसिक्योरिटी दिखाई देती है इस टाइम पे, ठीक है। तो आपको इनसिक्योर नहीं करना है अपने आप को, ठीक है। प्राइड को इस तरीके से रिप्रेजेंट मत कीजिएगा। महादेव कह रहे हैं कि किसी को आर्ग्यूमेंट के थ्रू आपको हर्ट नहीं करना है और ये ठीक नहीं है, ये टाइम ठीक नहीं है क्योंकि आपकी एनर्जी आपकी अच्छी नहीं है कोई नया चीज़ या नई स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि आपने ऑलरेडी नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट किया हुआ है। सो गाइज़ यही है आपके लिए रीडिंग। मुझे लगता है आपको रेजोनेट हो गई है मेरी रीडिंग। नंबर 3 वेलकम। तो हम लोग देखते हैं कि आपकी एनर्जी क्या कह रही है। पहले हम लोग देखेंगे कि आपने जो अभी हेल्थ इश्यूज़ अट्रैक्ट किए हुए हैं उस हेल्थ इश्यूज़ का बेसिक कारण क्या है, क्यों ऐसे हो गए आपके साथ, क्यों आपकी हेल्थ इश्यूज़ जो है वो अट्रैक्शन की वजह से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा क्लटरिश टाइप की लग रही है, ठीक है। फाइल नंबर 3, फाइल नंबर 3, ओके ओके ओके, गुड गुड, ओके ओके गाइस। तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपने कुछ इस तरीके की डिसीजन ली थी कि जैसे मैं अपने आप में स्वयं पूर्ण हूँ और आप बहुत खुश थे रिसेंट में, ठीक है। आपको भगवान की ब्लेसिंग्स भी चल रही थी, आपको सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, ठीक है। और आप अच्छी तरीके से किंग ऑफ पेंटाकल्स की बहुत फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग एनर्जी में थे अभी तक और अच्छी तरीके से हैंडल कर रहे थे। अब हुआ क्या है हम लोग वो देखेंगे। अब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए गाइस, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए हो। आपको एकदम से ना ऐसे ओ किसी ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, ठीक है। ओके सो गाइज़ आप बहुत नरिशिंग लविंग कंपैशनेट एनर्जी में थे, बहुत सबको संभाल रहे थे और अचानक से किसी ने आपको इतनी बुरी तरीके से हर्ट किया ना, आप मदरली जो फीलिंग्स होती है उसको लग गया है वो चीज़। आपको लग रहा था अरे ये पर्सन तो मेरे लिए है, वो कभी मेरे अगेंस्ट नहीं जाएगा। और आपको एकदम से वो धक्का लग गया कि अरे ये इसने ऐसे कैसे किया मेरे साथ। उस पर्सन, आप बहुत चाइल्ड लाइक एनर्जी में थे, बहुत सुंदर एनर्जी में थे, आप सबको हेल्प कर रहे थे और अचानक से ऐसे हो गया कि जिस पर्सन पे दुनिया में सबसे ज़्यादा आपको भरोसा था उस पर्सन ने बार 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 आके आपको हर्ट किया। वो मदरली आपकी जो फीलिंग्स थी उसको हर्ट किया उसने और आप इमोशंस की वजह से अंदरूनी तौर पे एकदम से ऐसे सिमट गए और आपको डर लगा कि अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा जिसको मुझे भरोसा है वही पर्सन ने मुझे अगर हर्ट किया है तो मेरे जीने का मकसद क्या है। या फिर आपका रूट चक्रा ही हिल गया। आपका रूट चक्रा जो होता है हमें अर्थ प्लेन पे रहने के लिए सबसे बड़ा कारण होता है। आपको वहाँ पे ही रूट चक्रा के वहाँ पे ही आपको डर लगने लगा है अभी। इसकी वजह से आपके जो लोअर बॉडी है ना वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा इश्यूज चल रहे होंगे अभी, ठीक है। तो आपको मैसेज क्या है एंजल की तरफ से हम लोग वो देखेंगे। हनुमान जी आपसे क्या कह रहे हैं देखते हैं।
पावर एनिमल, ओके ओके, ठीक है ठीक है गाइस। तो हाँ, आपके लिए मैसेज क्या है एंजल्स का, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके आसपास अगर कोई एनिमल है, ठीक है, जैसे बहुत बार आप देख पा रहे हो, ठीक है, तो वो एनिमल में भी एंजल्स होते हैं। तो आप अगर ट्राई कर सकते हो उस एनिमल को थोड़ा सा फीड करना, उसको नरिश करना। जैसे डॉग्स है, कैट्स है, उनको थोड़ा सा रास्ते पे अगर वॉक के लिए जा रहे हो तो उनको थोड़ा सा आप हेल्प कर सकते हो खाने देने के लिए। अभी पानी भी अभी समर चल रहा है तो थोड़ा सा पानी रख लो उनके लिए, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग एनर्जी देगा। आपका जो रूट चक्र है वो बहुत आपको हेल्प करेगा। और आप खुद भी एक एंजल ही हो। देखिएगा, मैंने सारी जो आपकी कार्ड देखी ना, बहुत आप कंपैशनेट, लविंग एनर्जी वाले लोग हो और आप दूसरों को हेल्प करने में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो, ठीक है। यू आर अर्थ एंजल, ठीक है। तो आपके साथ हमेशा एंजल्स रहते हैं। आपको अपना रूट चक्र ठीक करने के लिए आपको किसी एनिमल को आते जाते आपको हेल्प करनी है। और देखते हैं हम लोग कि आपके लिए मैसेजेस क्या है एंजल्स की तरफ से। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी सेम, ओके ठीक है। आपको बाहर जाने के लिए कहा जा रहा है। बहुत ज़्यादा टाइम आपको घर के अंदर बैठना नहीं है गाइस, ठीक है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा घर के अंदर बैठोगे ना, आपको भी वही चीज़ रिपीटिव हो जाएगी आपके माइंड में। आप उससे बाहर नहीं आएगी। अरे इसने मुझे कुछ नहीं, मतलब वही बातें आपको याद आएगी। इसने मुझे ऐसा कहा था, उसने मुझे ऐसा कहा था, ठीक है। और आपके लिए मैसेज ऐसा है कि यू आर गुड इनफ। आप अपने अंदर ही स्वयं पूर्ण हो, ठीक है। अगर किसी ने आपको हर्ट किया है, दैट डजंट मीन कि आप, देखिएगा आपके लिए कार्ड आए यू आर गुड इनफ। तो आपके लिए यही है कि आप अपने ही अंदर स्वयं पूर्ण हो। किसी ने हर्ट किया है, दैट डजंट मीन कि उसके ऊपर आप डिपेंडेंट थे। आप जन्म जब आपने लिया था तब वो पर्सन था क्या आपके लाइफ में? नहीं था, वो अकेले थे आप, ठीक है। तो अभी क्यों आप उनके ऊपर इतने डिपेंडेंट हो गए हो? क्यों इतना भरोसा लेके बैठे हो? भरोसा अपने आप के ऊपर रखिएगा, उनके ऊपर नहीं। अपने आप के ऊपर भरोसा रख के ही हम लोगों की ज़िंदगी चलती है गाइस। तो और आपको अगर आपने कुछ नया स्टार्टअप किया है ना गाइस, तो आपके लिए ये भी कॉन्फिडेंस देने के लिए एंजल्स कह रहे कि यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, ठीक है। आप बहुत नज़दीक हो। जो भी काम चल रहा है आपका, जो भी फोकस है, आपने जो भी डिसाइड किया है, अगर वेंचर कुछ नया कर रहे हो तो आप उसके ऊपर फोकस कीजिएगा, वो सक्सेसफुल रहेगा। बहुत जल्दी आपकी जो गोल है वो अचीव हो जाएगी। फाइनली हम लोग देखते हैं कि महादेव जी और अपने जो प्यारे हनुमान जी है आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। रीबर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा करेक्टिंग योर मिस्टेक्स, ठीक है। इट इज़ द राइट टाइम टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक एंड पुट योर एफर्ट्स ऑफ करेक्टिंग दोज मिस्टेक्स इंस्टेड ऑफ रिग्रेटिंग, ठीक है। अगर आपको कहीं पे लग रहा है कि नहीं, मेरी भी थोड़ी सी गलती थी ये सारे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, तो आपको कहा जा रहा है, महादेव जी कह रहे हैं कि ठीक है, एक्सेप्ट करो। आपने जो किया कि आपने इंटेंशनली नहीं किया था, जो भी किया था वो कर्मा होते हैं, वो टाइम पे कुछ होता है टाइम, तो उस तरीके से आपने रिएक्ट किया है। जैसे महादेव जी ने आप बाद में गणेश जी का सर लगाया था, उस तरीके से ही देखिएगा आप, ये मैं अब कार्ड में दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से ही आपको भी अपनी मिस्टेक, अगर आप भी वहाँ पे इन्वॉल्व हुए होगे घर में थोड़ा सा, जब या उस पर्सन के साथ जिस पे आप भरोसा करते हो उनके साथ अगर थोड़ा सा 1 to 1 हुआ था, तब आपकी भी थोड़ी वहाँ पे मिस्टेक थी। ऐसा नहीं कि टोटली उनकी ही मिस्टेक थी। इस तरीके की एक्सेप्टेंस आप अपनी तरफ रखो, आपको डर नहीं लगेगा। लेट गो करो उस टाइम को और आगे बढ़ो। और ये जो है आपका जो रूट चक्र का क्रिस्टल कहा जाता है, रेड जैस्पर क्रिस्टल है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। आपका रूट चक्र स्ट्रांग हो जाएगा। रूट चक्र जब स्ट्रांग होता है ना गाइस, किसी से डर नहीं लगता हमें, ठीक है। तो हमेशा अपने चक्रा बैलेंस किया करो। और मैं सबके लिए कहती हूँ कि आपके साथों चक्रा बैलेंस करना एवरीडे बहुत ज़रूरी होता है। मैं तो कहती हूँ सुबह और शाम 2 टाइम कीजिएगा अगर टाइम मिलता है आपको तो, पर एटलीस्ट दिन में 1 बार कीजिएगा। मेरे मंजरीस डिवाइन वे के चैनल पे ही 7 चक्रा बैलेंसिंग का एक बहुत सुंदर मेडिटेशन मैंने बनाया है। आपको चाहिए तो आप वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो उस मेडिटेशन को, ठीक है गाइस। तो मेरे पाइल नंबर 3, मुझे लगता है आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी, रेजोनेट करी। आपको अगर अच्छा लग रहा है मेरे साथ जुड़ना, तो आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी आप प्लीज़ शेयर कीजिएगा। हैव अ नाइस डे गाइस, टेक केयर।